बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिस्कस की और उसमें हमने बताया कि सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट उस वक्त होती हैं जब उनमें किसी जगह भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, और अगर किसी जगह कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर वो स्पेसिफिकेशन जो हैं कंसिस्टेंट नहीं होगी। अब कन्फ्लिक्ट किस तरह आता है कि हम पहले जो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं इनको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल्स और कनेक्टिव्स यूज़ करके, और फिर उनका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन में किसी जगह भी कहीं फॉल्स आ जाए तो वो फॉल्स ये इंडिकेट करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और फिर अब स्पेसिफिकेशन जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रही। तो एक प्रॉब्लम आज सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि आर दी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट whenever the system software is being upgraded, users cannot access the file system. If users can access the file system, then they can save new files. If users cannot save new files, then the system software is not being upgraded. ये हैं सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जिनकी हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कहाँ कहाँ ये कंसिस्टेंट हैं। सबसे पहला हमारा जो काम होगा, जो फर्स्ट टास्क है, वो ये है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन बना रहा है इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनको वेरिएबल के साथ इंटरलिंक करेंगे, उनको किसी वेरिएबल के साथ आप जाहिर करेंगे या वेरिएबल से रिलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे whenever the system software is being upgraded, users cannot access the file system। सिर्फ यही अगर हम ले लें सिस्टम स्पेसिफिकेशन तो इसमें कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं? whenever the system software is being upgraded, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करते वक्त जो वेरिएबल यहाँ यूज़ करते हैं वो अपग्रेडेड के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बीइंग अपग्रेडेड, ये हमने यूज़ पोज कर लिया। दूसरी, इसी सेंटेंस में दूसरी कौन सी बात हो रही थी? बीइंग अपग्रेडेड, यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द फाइल सिस्टम। एक्सेस के लिए आप ये लिख लें, यूजर्स कैन एक्सेस द फाइल सिस्टम। ठीक है, ये दूसरी। ये पहले सेंटेंस है, जो पहली स्पेसिफिकेशन है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, वहाँ से हमें पता चला कि दो चीज़ें आनी हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होना, दूसरा यूज़र्स का फाइल सिस्टम को एक्सेस करना। आगे चलते हैं। इफ़ यूज़र्स कैन एक्सेस द फाइल सिस्टम देन दे कैन सेव न्यू फाइल्स। ये दूसरी स्पेसिफिकेशन है। इसमें भी दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? इफ़ यूज़र्स कैन एक्सेस द फाइल सिस्टम। अब ये तो यहाँ आ गया, यूज़र्स कैन एक्सेस द फाइल सिस्टम, तो हम पहले अज्यूम कर चुके हैं यू के और ए के, और देन दे कैन सेव न्यू फाइल्स। तो फिर ये नहीं आ गई बात, इसको एस से लिख लेते हैं। यूज़र्स कैन सेव न्यू फाइल्स। तो अभी तक दो स्पेसिफिकेशंस थी, उनमें से हमें ये तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास बनी हैं जिनको हमने वेरिएबल्स के बराबर सपोज कर लिया। अभी आप देखें कि तीसरी स्टेटमेंट भी है, इफ़ यूजर्स कैन नॉट सेव न्यू फाइल्स देन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट बीइंग अपग्रेडेड। तो क्या ये इन्हीं में नहीं आ जाएगा?
कैन नॉट सेव के लिए क्या आ जाएगा? इफ द यूजर्स कैन नॉट सेव, इसकी निगेशन आ जाएगी। न्यू फाइल्स, देन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नॉट बीइंग अपग्रेडेड, इसकी निगेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें फर्दर कोई वेरिएबल अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला टास्क था हमारा। जो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस थी उनको वेरिएबल में कन्वर्ट करना। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। उसको अच्छी तरह आपने पढ़ा और उसको क्लासिफिकेशन की कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। अब हम चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। अब हम ये तो हमने वेरिएबल असम्पशन की। अब सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं क्या? उनकी तरफ चलते हैं। पहले ये स्टेटमेंट जो है ना, whenever the system software is being upgraded users cannot access the file system, ये क्या बनती है? क्या whenever the system software is being upgraded, u implies, शाबाश, u implies negation a। पहले ये बनेगी u implies negation a। if ये क्या आ गया? if system software is being upgraded then users cannot access the file system। ठीक होगी बात? ये पहला आ गया। तो ये whenever जो लगा हुआ है इसका मीनिंग यही है, कंडीशनल ही है। दूसरी क्या है? if users can access the file system then they can save new files। A implies S। if users can access the file system then they can save the new files। इससे ये दूसरी बनी। ठीक है, अगर कोई इशू है तो बताएं। तीसरी क्या है? if users cannot save new files, negation S implies if users cannot save new files, negation S आ जाएगा। then the system software is not being upgraded, क्या आ जाएगा? निगेशन। ये सबसे पहला जो टास्क था वो जो स्पेसिफिकेशंस की स्टेटमेंट्स हैं वहाँ से लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। दूसरा टास्क क्या है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको कनेक्टिव्स लगा के इस्तेमाल करना। यहाँ पे लिखना। इसके बाद हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल जिसमें ये वाली सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आ सकें और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ वो ट्रू हैं। टोटल हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं 3 है, UAS। तो जो हमारा टेबल बनेगा उसके मुताबिक UAS और फिर ऑब्वियसली अगर तीनों ही ट्रू हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू, उसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये कितनी बननी है? टोटल 8 बननी है। 3 है ना, तो 2⁻³ कितनी बनेंगी? 8। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 4 का जो ब्लॉक बना, अब सिर्फ इसमें चेंज क्या आनी है भला? आपने पहली रो में सब जगह, पहली जो कॉलम है सब जगह ट्रू है, आपने इसको फॉल्स कर देना, बाकी एज इट इज लिख देना। यानी क्या आ जाएगा? फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। दिस इज द इजी वे ऑफ कंप्लीटिंग द टेबल। क्या किया है? 4 वाला पहले बना लिया और फिर इस 4 में हमने देखा कि सारी पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं सिवाय इस कॉलम के। यहाँ क्या है? ट्रू है। अब आप इस कॉलम को, इस सारे को फॉल्स कर दें, बाकी ये वाले 2 कॉलम एज इट इज लिख लें, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। क्लियर होगी बात सबको? ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? निगेशन ए भी चाहिए, निगेशन एस भी चाहिए और निगेशन यू भी चाहिए। तो वो लिखते हैं हम। जी
निगेशन यू, निगेशन ए और निगेशन एस। इसके बाद क्या चाहिए भला? इसके बाद यू इम्प्लाइज निगेशन ए, यू इम्प्लाइज निगेशन ए, ये पहली सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। फिर क्या चाहिए? ए इम्प्लाइज एस, ये दूसरी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। फिर क्या चाहिए? निगेशन एस इम्प्लाइज निगेशन यू, ये तीसरी स्पेसिफिकेशन। अब ज़रा टेबल मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ये अब टेबल कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी, ये यहाँ तो 4 जगह तो फॉल्स नहीं आ जाएगा और यहाँ 4 जगह ये ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ए, यहाँ फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। उसके बाद फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। अब यू इम्प्लाइज निगेशन ए, एक ही जगह फॉल्स आना है जहाँ यू ट्रू और निगेशन ए फॉल्स होना। यू ट्रू देखें कहाँ कहाँ पे है। यहाँ यू ट्रू ये है, ये देखें यू ट्रू और निगेशन ए फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया। यू ट्रू और निगेशन ए फॉल्स, यू ट्रू और ये ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बाकी तो सब जगह ट्रू आना है क्योंकि बाकी सब जगह यू फॉल्स है तो वहाँ तो ट्रू आएगा। ए इम्प्लाइज एस, ए आपका ए इम्प्लाइज एस कहाँ पे फॉल्स होना है? जहाँ ए ट्रू और एस फॉल्स हो। अब देखें ए ट्रू है, ये ए ट्रू और एस फॉल्स, यहाँ फॉल्स है, यहाँ भी ए ट्रू और एस फॉल्स, बाकी सब जगह ट्रू है। सिर्फ 2 जगह पे ए ट्रू और एस फॉल्स था यहाँ पे, इसलिए फॉल्स आ गया। ए ट्रू और एस फॉल्स था यहाँ पे, इसलिए फॉल्स आ गया। यहाँ पे निगेशन एस ट्रू और निगेशन एस फॉल्स होगा, जहाँ निगेशन एस ट्रू है और निगेशन एस फॉल्स है। निगेशन एस ट्रू यहाँ पे है और निगेशन यू फॉल्स यहाँ पे है, ये फॉल्स हो गया। निगेशन एस ट्रू यहाँ पे है, निगेशन यू फॉल्स यहाँ पे है, बाकी सब जगह ट्रू है। ये 2 जगह पे ही था, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है। अब आपने ढूंढना है कि आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, 3 सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों किस रो में ट्रू हैं? एक रो में, 2 रो में, 3 रोज में, किन रोज में ट्रू है? तो हम जरा मार्क करते हैं जहां सिस्टम स्पेसिफिकेशन, देखें यहाँ पे सिस्टम स्पेसिफिकेशन में ये फॉल्स आ गया, आगे नहीं जाएंगे हम। ये स्पेसिफिकेशन जो हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ भी फॉल्स आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये भी इनकंसिस्टेंट है। ये आपके पास कंसिस्टेंसी है, उसकी रीज़न क्या है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। उसके बाद एक रो ये है, यहाँ भी सिस्टम स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट एंड ट्रू है, और एक रो ये है, यहाँ भी स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट है, और ये लास्ट रो जो है यहाँ भी स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट है। तो आपको बात समझ आई? अगर हम ये वाली कंसिस्टेंसी पढ़ें तो इसका क्या मतलब है? ये वाली कंसिस्टेंसी पढ़ें तो क्या मतलब है
ट्रू फॉल्स ट्रू है। ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन कब कंसिस्टेंट होगी? ट्रू किस चीज़ को उसने कहा हुआ है? द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बीइंग अपग्रेडेड, यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द फाइल सिस्टम, यूजर्स कैन सेव न्यू फाइल्स। बात ज़रा गौर से सुनें, ये आपको क्या ये कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर आपकी अपग्रेडेड हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं। कौन सा काम कर सकते हैं? अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकती है तो एक काम आप नहीं कर सकते। कौन सा? न्यू फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फाइल सिस्टम को सेव कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी ये कह रही है। अगला जो कंसिस्टेंसी है ये है कि अगर आपका सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा तो आप दोनों ही कर सकते हैं। न्यू फाइल सिस्टम आप एक्सेस भी कर सकते हैं और फाइल्स को सेव भी कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी क्या कह रही है कि आप अगर आपका अपग्रेड नहीं हो रहा और आप एक्सेस न्यू फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं कर रहे तो फाइल सिस्टम आप सेव कर सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी तो बड़ी आसान सी, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे ना आप, ना सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ना आप का न्यू फाइल सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं, ना ही आप फाइल सेव कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो सिस्टम को क्या तकलीफ है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को क्या तकलीफ है, वो कंसिस्टेंट रहेंगी। तो तीनों चीज़ें समझ आ गई आपको कि तीनों चीज़ें आपने किस तरह इनकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो क्या अब आपको सिस्टम स्पेसिफिकेशन की समझ आ गई है? आपको उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी डिटर्मिन करनी आ गई है? ये जो मैंने अच्छा भी जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमने दो चीज़ें अच्छी तरह डिस्कस कर ली हैं, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस और कंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। कंसिस्टेंट कब होंगी और इनकंसिस्टेंट कब होंगी। और आपने देखा कि जब आप उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसका ट्रूथ टेबल से आप उसकी चेक करते हैं तो वो वहाँ जब उसकी ट्रांसलेशन भी करें तो फिर कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं नज़र आता। कोई क्वेश्चन आपने करना हो, क्योंकि कल पिछले लेक्चर में भी आप कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ रहे थे, अब तो बड़ी डिटेल से आपको समझ आ गई होगी।